अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे डायरस अर्तागुल के एपिसोड नंबर 64 के बारे में। एपिसोड 64 में आप देखेंगे कुर्दुगल अर्तगल से कहता है कि न जरगे में और न उताक में और न दूर पहले चरगाहों में अब कोई भी तुम्हारा नाम नहीं लेता। मैं तुम्हारा चचा होने की वजह से और तुम्हारी मरहूम बाप का भाई होने की वजह से जरगे पर आजमान हुआ हूँ। लेकिन अगर तुम हद से बाहर हुए तो पड़ाव के दरमियान में बांध कर तुम ही मार दूंगा। तुम्हारी खानदान को कबीले की मर्जी की वजह से कबीले बदर कर दिया गया और इन इमाम खुशनूद की कबीले भेज दिया गया। लेकिन तुम्हारी भाई और बाप ने कबीले के साथ गद्दारी की और बगावत करने की कोशिश की। अब तुम जो कुछ कहना चाहते हो कह सकते हो, लेकिन इसके बाद जरगा जो फैसला करेगा तुम्हें मानना होगा। अर्तगल इसके जवाब में कहता है कि तुम मेरे खानदान को कबीला बदर के नाम पर दो किसी सलीबी के हाथों शिकार करवा के अब मुझे अपने सिपाहियों के हाथों मुझे मारवाना चाहते हो। कुर्दुगलो का साथी अर्तगल के खिलाफ बोलता है। जरगे में बैठा अर्तगल का हिमायती वो सबसे कहता है कि अर्तगल को बोलने की इजाज़त दी जाए। कुर्दुगलो अर्तगल से कहता है कि जरगे में सबके सामने बैठकर सरदार पर इल्ज़ामात लगाना तुम्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी, जानते हो तुम। अर्तगल इसके जवाब में कहता है कि कुर्दुगलो, मेरी नज़र में तुम सरदार नहीं हो बल्कि कबीले पर लगा बदनामा हो। ये कोई अफसाना नहीं बल्कि हकीकत है कुर्दुगलो, और इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास दो गवाह भी मौजूद है। इसके अलावा वो सब लोगों से कहता है कि मैं इन दो गवाहों को यहाँ पर बुलवाना चाहता हूँ। कुर्दुगलो सबसे कहता है कि आप लोग नहीं जानते कि जरगे में आज 3 लोग कम है और इन्होंने जरगे में ना शामिल होने के लिए माजरत कर ली थी। इसके पीछे असल वजह ये थी कुर्दुगलो ने इन 3 लोगों को कत्ल कर चुका था। अर्तगल इस मौके पर बिल्कुल बेबस नजर आता है। दूसरी जानिब अर्तगल की साथी तुर्गत और हलीमा को सलीबी की कैद से आज़ाद कर लेते हैं। जरगे में कुर्दुगलो अर्तगल से कहता है कि इन लोगों से किस किस्म की गवाही बुलवाना चाहते हो मेरे बारे में। इसके बाद अर्तगल कहता है कि तुम करतागर के साथ मिलकर कारवान पर हमले करने की गवाही, हमारे 15 जवानों को शहीद करवाने की गवाही। जरगे में मौजूद सब लोग ये गवाही सुनकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद अर्तगल मजीद कहता है कि सलीबी के साथ मिलकर हमारे कबीले पर नई नई मुसीबतें लाने की गवाही। कुर्दुगलो अर्तगल की ये तमाम बातें सुनकर बहुत डर जाता है। कुर्दुगलो के चेहरे के तसरात बदलना शुरू होते हैं और वो अर्तगल से कहता है कि कबीला बदर के दौरान हमारे जिन सिपाही को तुमने कत्ल किया तुम क्या समझते हो, हमें नहीं मालूम। कुर्दुगलो अर्तगल से कहता है कि मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। कुर्दुगलो अर्तगल पर झूठा इल्जाम लगाता है कि इसने हमारे सिपाहियों को कत्ल कर दिया है, हालांकि इसकी साजिश होती है। इसके बाद कुर्दुगलो सिपाहियों को हुक्म देता है तो अर्तगल को पकड़ ले। इस दौरान तुर्गत भी वहाँ पर पहुँच जाता है। कुर्दुगलो तुर्गत के सिपाहियों को मार गिराता है। इसके बाद अर्तगल कुर्दुगलो की गर्दन पर तलवार रखकर कहता है कि अपनी गुनाह तस्लीम कर लो कुर्दुगलो, यही तुम्हारी हक में बेहतर है। इसके बाद अर्तगल तुर्गत से कहता है कि सुलेमान शाह को बोलो कि वो कबीले में लौट आए और औताक को रौनक बख्शे। आका सुलेमान शाह वो कबीले में आते हैं, तमाम लोग सुलेमान शाह का इस्तकबाल करते हैं। सुलेमान शाह कुर्दुगलो से कहते हैं कि तुम्हारा फैसला अब अवाम की अदालत में होगा। सुलेमान शाह कहते हैं कि कुर्दुगलो को मुकदमा में लाकर सजा दी जाएगी। कबीले के लोग सुलेमान शाह से माफी मांगते हैं और इससे कहते हैं कि हमें कुर्दुगलो ने मजबूर किया हुआ था, हमें माफ कर दे सुलेमान शाह। इसके बाद सुलेमान शाह कबीले में दोबारा सरदार बन जाते हैं। इसके बाद कुर्दुगलो को औताक के सामने बांध दिया जाता है। कबीले के तमाम लोग जमा हो जाते हैं। सुलेमान शाह सबसे कहते हैं कि इस गद्दार शख्स ने हमारे कबीले के साथ बगावत की है। सरदारी की लालच में ये शख्स कबीले के खिलाफ ही खड़ा हुआ, लेकिन इन सब के बावजूद हम फैसला इंसाफ के मुताबिक करेंगे। जरगा जो फैसला करेगा वो हमें मंजूर होगा। इसके बाद सुलेमान शाह सबसे कहते हैं कि सलीबी ने हम पर कई तरह हमले करने की कोशिश की, बेशक हम तादाद में कम, लेकिन खुदा का शुक्र है हम अपनी कबीले की इज्जत को बचाने में सरपुर हुए हैं। दूसरी जानिब उस्ताद आज़म कहता है कि जिस कुर्दुगलो से हमें बहुत सी उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। कई कबीला अब और ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। दूसरी जानिब कई कबीले में आयमा खातून सुलेमान शाह से कहती है कि ये सरदारी सिर्फ आप पर ही अच्छी लगती है। इसके बाद सुलेमान शाह खुदा का शुक्रिया अदा करता है और सलीबियों का किला पता करने के बारे में बात करते हैं। व्यूअर्स, आगे आप देखेंगे हलीमा अर्तगल से कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद हम कभी दोबारा मिल ही ना सकेंगे। और दूसरी जानिब तुर्गत अपने मंगेतर आइकस को बताता है कि किस तरह सलीबों ने मुझे यहूदा बनाया था। आइकस तुर्गत की ये बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। व्यूअर्स, ये था डायरस अर्तागुल की
ایپیسوڈ نمبر 64 کے اوپر ہمارا ریویو۔ اگر آپ کو یہ ریویو پسند آئے ہو تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دی گئی بیل آئیکن دبا کر اور پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔